हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एक एसएमई आईपीओ की जिसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 100% से भी ऊपर चल रहा है। मतलब कि अगर ये एसएमई आईपीओ अगर आपको अलॉट हो जाता है तो आपको पहले दिन ही जो पैसे हैं वो आपके डबल होने की पूरी प्रोबेबिलिटी दिख रही है। फिलहाल जो आज की डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है उसके हिसाब से अब ये पैसे डबल होंगे कि नहीं होंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, देखिए उस एसएमई आईपीओ का नाम है एडिक्टिव लर्निंग टेक लिमिटेड आईपीओ। ठीक है, बेसिकली जो इसका शॉर्ट फॉर्म है वो लॉ सीखो आईपीओ के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए इस कंपनी का जो हम बात करेंगे, इस कंपनी की क्या प्रोफाइल चल रही है, कंपनी करती क्या है, कंपनी का क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, कंपनी के कैसे फाइनेंशियल्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये जो कंपनी है ये बेसिकली आई थी 2017 में। ठीक है, और इसका ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, कंपनी का काम बेसिकली एजुकेशनल सेक्टर में है और ये कंपनी जो है वो डिफरेंट कोर्स बनाती है और ये जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ये ट्रेन करती है। ठीक है, तो ये कंपनी का बेसिकली 2017 में ये आई थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके बात करें कि कंपनी जो है वो इंटरनेशनल बार एग्ज़ाम के भी जो कोर्सेज हैं उनको भी ये बनाती है, यानी कि उसमें भी ये कोर्सेज प्रोवाइड करती है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो एसेट्स बढ़ रहा है इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वहीं इसकी रेवेन्यू भी बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर नजर डालें तो जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो पहले नेगेटिव था जो कि अब पॉजिटिव में आ चुका है। ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छी बात दिख रही है। कंपनी की अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी का जो नेटवर्थ है वो भी पहले नेगेटिव था लेकिन वो भी अब पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो 512 लैक्स के आसपास का इसका जो है रिजर्व एंड सरप्लस दिख रहा है। देखिए कंपनी की अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो 119% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 157 टाइम्स है और डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.08 है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वही अगर हम कंपनी के रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो वो भी 119.79% के आसपास इसकी जो है वो आ रही है। कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी जब भी कोई आईपीओ लाती है इसका मतलब है कि उन्हें पैसों की ज़रूरत है, तो जब भी वो पैसे लेगी तो वो उन पैसों का करेगी क्या ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए कंपनी जो हमसे पैसे लेगी ये क्या करेगी, सबसे पहले जो है कुछ पैसे ये अपने जो है इन्वेस्टमेंट करेगी इनके जो न्यू कोर्सेज हैं उनको लॉन्च करने के लिए, कुछ पैसे इनको चाहिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए, कुछ इनको चाहिए टेक्निकल के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये उन पैसों का ये करने वाली है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के आईपीओ के बारे में। देखिए कंपनी की जो आईपीओ है उसका इन्होंने प्राइस बैंड रखा है 133 रुपीज़ से लेकर के 140 रुपीज़। ठीक है, वहीं इनके एक लॉट में 1000 शेयर्स होंगे। तो कंपनी का जो इशू साइज़ है वो 60 करोड़ के आसपास का है। 60 करोड़ में से भी जो कंपनी की जो फ्रेश इशू है वो 57 करोड़ की है और बाकी का जो है वो ओएफएस है। ओएफएस का मतलब ये होता है कि जो ये पैसे हैं वो कंपनी को नहीं जाएंगे, ये जो भी इनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या प्रमोटर होंगे ये पैसे उनको जाएंगे। ठीक है, अगर हम कंपनी के डेट की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 19 जनवरी को ये आईपीओ आया था और 24 जनवरी को इसकी लास्ट डेट है और 25 जनवरी को इसकी अलॉटमेंट होगी और ये एनएसई के इमर्ज पे 30 तारीख को लिस्टेड होगा। ठीक है, अब हम बात कर लें इसके सब्सक्रिप्शन की। अभी तक की इसकी सब्सक्रिप्शन कैसे आई है, अभी तक की जो इसकी सब्सक्रिप्शन आई है वो भी बहुत ही बढ़िया आई है। क्यूआईबी कैटेगरी में इसकी सब्सक्रिप्शन 6 टाइम्स के आसपास आ चुकी है। तो वहीं अगर हम एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो 20 टाइम्स की सब्सक्रिप्शन आई है। अगर रिटेल कैटेगरी की बात करें तो 33 टाइम्स की इसकी सब्सक्रिप्शन आई है। अगर हम टोटल ओवरऑल कर देंगे तो 23 टाइम्स की इसकी सब्सक्रिप्शन आई है। वही अगर हम इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो जैसा मैंने पहले कहा था कि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 100% से ऊपर है, जो कि इसका ग्रे मार्केट चल रहा है आज की डेट में 165 रुपीज़, यानी कि 21 जनवरी को जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 165 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, जो कि 117% के आसपास का होता है। तो इसलिए मैंने पहले कहा था कि अगर ये आईपीओ आपको अलॉट होता है तो आपके जो पैसे हैं वो पहले दिन ही डबल होने की पूरी प्रोबेबिलिटी बन रही है। देखिए वहीं अगर हम कंपनी की जो शेयर की जो प्री होल्डिंग इशू है अगर हम उसकी बात करें तो वो 92% के आसपास है। वही अगर इस आईपीओ के बाद जो इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनके पास 67% की हिस्सेदारी रह जाएगी। देखिए कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो बन रहा है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। आपको ये आईपीओ सब्सक्राइब करना है या नहीं करना वो पूरी तरह से आपके ऊपर है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प जरूर ले लें। देखिए ये सारी फाइनेंशियल कंडीशंस और जो भी इनकी अगर हम फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो इनका जो फाइनेंशियल है वो पहले नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गया है। दूसरी बात जो इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी काफ़ी कम है। और अगर हम इसके की इंडिकेटर जैसे मैंने बताया कि रिटर्न ऑन बात करें तो वो 119 टाइम्स का परसेंटेज दिख रहा है और डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.08 टाइम्स के आसपास का दिख रहा है, जो कि डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी कम है। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है।
तो मेरा जो व्यू बन रहा है इस आईपीओ को लेकर है ये बन रहा है कि मैं इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने का सोचूंगा। फाइनल डे पे देखता हूँ। देखिए आपका क्या व्यू बन रहा है, इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ये शॉर्ट वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो डैट की जो फ्यूचर में अपकमिंग आईपीओ होंगे उनके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।